अमेठी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा पहुंचे अमेठी। लोकसभा चुनाव को लेकर बैजयंत जय पांडा ने दिया बड़ा बयान। अमेठी से बहन स्मृति ईरानी की होगी ऐतिहासिक जीत। भारत में प्रचंड बहुमत से बीजेपी व एनडीए 400 सीट जीतकर तीसरी बार सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे प्रधानमंत्री। अमेठी में लोकप्रिय सांसद व बहन स्मृति ईरानी फिर से रचेगी इतिहास। उन्होंने आगे कहा कि 10 साल पहले सिर्फ 16% घरों में नल से पहुंचता था जल, आज 75% घरों में नल जल पहुंच रहा है जल। लाखों लोगों को मिले हैं आवास। देश में लिए गए कई ऐतिहासिक फैसले जो पहले कभी नहीं हुए हैं। 500 साल बाद प्रभु श्रीराम अपने घर में विराजमान हुए हैं। यूपी की सभी 80 की 80 लोकसभा सीट इस बार बीजेपी व एनडीए जीतकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालेगा। वहीं पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर ईडी की छापेमारी के सवाल पर बोले बीजेपी नेता राजेश अग्रहरी उर्फ राजेश मशाला। राजेश अग्रहरी ने कहा कि व्यापारी होने के नाते कहूंगा कि मोदी और योगी की सरकार में हिसाब तो सही रखना और देना ही पड़ेगा। 36 लाख परिवारों को घर मिला है। और अगर हम अमेठी लोकसभा के बारे में चर्चा करें तो अमेठी जिला में लगभग 83,000 घर 83,000 परिवारों को घर मिला है। रायबरेली जिला में 82,000 परिवारों को घर मिला है। ऐसे हम बहुत कुछ मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि आपको ये जानकारी है। मैं सभी योजनाएं के बारे आपको याद दिलाने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक और आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा। पीने के पानी जो समस्या इतने लंबे समय से भारत में रहा, केवल अमेठी लोकसभा में जो जल जीवन मिशन के जरिए हर घर नल से जल पहुंचा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में 2,60,00,000 घरों को परिवारों को नल से जल अभी पहुंचा दिया गया है। केवल अमेठी जिला में 3,10,000 परिवारों को नल से जल पहुंचा दिया गया है और रायबरेली जिला में 5 लाख घरों को नल से जल पहुंचा दिया गया है। देश भर अगर आप देखें तो उनको लगता है कि जो एक्सप्रेसवे बने हैं उत्तर प्रदेश में वो तो बनना ही था। जो एयरपोर्ट्स की संख्या 70 साल में जितने हुए थे, पिछले कुछ सालों में दुगना हो गए हैं। उनको लगता है कि ये तो होना ही था। वो सोचते हैं जो आज के हमारे रेलवे स्टेशन यहाँ अमेठी में भी और पूरे देश भर भी जो रेलवे स्टेशन बने हैं, अभी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। नई पीढ़ी को लग रहा होगा कि ये तो स्वाभाविक है, ये तो बनना था, लेकिन आप और हम जानते हैं कि स्थिति क्या है। में चुनाव कराने की बात कही जा रही है, किस तरीके से कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 सीट जीतकर तीसरी बार हमारे यशस्वी और पृथ्वी के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यहाँ अमेठी में मैं जो बैठकें लिया हूँ और यहाँ चर्चा किया हूँ, यहाँ हमारी बहन लोकप्रिय नेत्री और सांसद स्मृति ईरानी जी फिर से इतिहास सृष्टि करेंगे दोबारा यहाँ जीतकर। लोकमत बिल्कुल हमारे पक्ष में है। सर, उत्तर प्रदेश के आप प्रभारी बनाए गए हैं और जिस तरीके से 80 की 80 सीटें जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा कही जा रही है, किस तरीके से क्या रणनीति रहेगी? आप देखिए, जिस तरह के प्रगति हुई है, मैं बहुत सारे आंकड़े दे सकता हूँ। एक आंकड़ा दूंगा कि जबकि 10 साल पहले भारत में केवल 16% घरों में नल से जल पहुंचता था, आज के जिन 75% घरों में नल से जल पहुंच रहा है और उत्तर प्रदेश में ऐसे लाखों घर में लाखों परिवारों के लिए नल से जल और प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मिले हैं। बहुत सारे लोकहित में निर्णय लिए गए हैं। विभिन्न प्रकार का यहाँ जो माहौल है, 500 साल के बाद राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ 80 के 80 इस बार बिल्कुल संभव। जो कुछ कहेगी वो ईडी कहेगी। ये योगी और मोदी की सरकार है प्रदेश और देश में।
और विधि सम्मत हर कानून होता है, हर कानून होता है कानून का। और मैं समझता हूँ, चूँकि मैंने कुछ अभी न देखा है न सुना है, तो आप मीडिया के बंधु हैं, आप जाता हुए तो जानते हैं। भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, गहने बरामद हुए हैं, जिसको लेकर के ईडी की टीम अपने साथ गई है। एक दीवार को भी तोड़ा गया है। एक व्यवसायी होने के नाते मैं इतना जानता हूँ कि ईडी और इनकम टैक्स उनसे उसका हिसाब मांगेगी, हिसाब नहीं दे पाएंगे तो ये मोदी सरकार है, विधिक कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी, धन भी जाएगा और उनसे रिकवरी भी।